अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसमें हमारे पास क्या चीज़ फाइंड करनी है। फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज, ठीक है। क्या है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं इनका हमने एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है और किस मेथड से लेना है, बाय डेफिनेशन मेथड से, ठीक है। ये हमने पीछे एग्जांपल्स इसकी और इसके सारे इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं कि हमने डेरिवेटिव्स बाय डेफिनेशन कैसे फाइंड करना है। आज हम इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास जो इसका y प्लस डेल्टा वाई और इधर x प्लस डेल्टा एक्स इनके फाइंड करते हैं, इनको ऐड करेंगे, इनके जो इंक्रीमेंट हुआ इस फंक्शन का वो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इस साइड पे क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स के साथ क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स होल का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर हमने इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। ये हमारे पास 1 है और ये 2 है। जब इसको करेंगे तो y से y माइनस का जब होगा तो कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 2x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर और ये प्लस 1, ठीक है। ये प्लस 1 ये यहाँ तक ये वाला आ गया और फिर जो नेक्स्ट है ना ये 2x का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये माइनस वाई ये वाली इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस इंटू 2x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये वाला सेम इसका फार्मूला खोलेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला ओपन किया है, ठीक है। और जो नेक्स्ट प्लस 1 वो वैसे आ जाएगा और फिर माइनस वाई यानी कि माइनस 2x के माइनस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ें सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि इसको जो कट डाउन होंगे उन्हें कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा और बाकी रिमेनिंग वैसे आ जाएंगे, ठीक है। और ये 2 जो था इससे पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनके जिस ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2x का स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। अब हमारे पास देखेंगे कि कोई चीज़ सिंप्लीफाई हो रही है या नहीं, या नेक्स्ट इसे क्या करना है। देखिए यहाँ पे ये 2x का स्क्वायर है और ये माइनस 2x का स्क्वायर है, ये भी तो कैंसिल हो रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि इसमें से डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये देखिए सेम टू सेम वैसे ही लिखा हुआ है, 2x का स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 2x के, ठीक है। ये फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो रिमेनिंग पार्ट जो था उसमें से डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे और हमारे पास क्या बचेगा, 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स। ये यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। इसका सब्ट्रैक्शन जो लिया था इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 का, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप जो है वो है डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स, ठीक है। ये आ जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स किया। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। और इस साइड पे भी ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में, या इसे वाई प्राइम ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर जब हमने किया तो डेल्टा एक्स की जगह पे 0 हो जाएगा और पीछे ये 4x वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, 4x, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास ये देखें, इसका एक और मेथड भी हम इसके यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास ये कांस्टेंट है वो पावर रूल वाला मेथड है, ठीक है। ये जो है इसकी स्टार्ट में आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा 2 to 4 और इधर इसकी पावर माइनस करेंगे, इनके x की पावर n का अगर डेरिवेटिव लेना हो तो वो क्या होगा, n x n माइनस 1, ठीक है। तो 2x और यहाँ पे 2 माइनस 1 किया तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, यहाँ पे 2 से 2 मल्टीप्लाई करवाए 4x और जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव है वो हमारे पास 0 है, ठीक है। लेकिन अभी हमें बाय डेफिनेशन मेथड से करना है तो वो यही मेथड इन्हीं 4 स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। इसमें भी सबसे पहले सेम फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। इस साइड पर डेल्टा y ऐड कर देंगे और इस साइड पर डेल्टा x के साथ, तो फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे, इस साइड पे आ जाएगा डेल्टा y और 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स आएगा, इनके y की वैल्यू ये वाला आ जाएगा, ठीक है। जब ये हमने पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास x की पावर यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। जब ये हमारे पास होगा तो हम x यहाँ पे भी x की पावर 1/2 है, यहाँ पे भी इसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये होल की पावर 1/2 थी ना, तो इसको हमने जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x की पावर 1/2 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स। अगर हम सिंपल देखें तो x को कॉमन ले लिया है, ठीक है। लेकिन इसकी पावर 1/2 थी तो वो भी
हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स की पावर 1/2। अब इस पर हम क्या लगाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। वो हमारे पास क्या होता है, यानी कि ए प्लस बी की पावर एन हो तो इस पर कौन सा फार्मूला हमारे पास होता है बाइनोमियल का, ये देखें जो हमारे पास ये n है इस पे ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और a की पावर n फिर b की पावर 0, फिर नेक्स्ट an-1 हो जाएगा b की पावर, यानी कि a की पावर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होगी और b की पावर 0 से फिर इंक्रीज़ यानी कि n तक जाएगी। और ये हमने इस तरह लिख लेंगे, यानी कि n0 फिर n1 n2 n यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये हम इसको इस तरह ओपन कर लेंगे इस फार्मूले के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या होगा, n का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। n हमारे पास ये है और ये हमारे पास r है, ठीक है। इस यही थ्योरम हमने लगाना है इस पे क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहाँ पे हमारे पास ये बाइनोमियल की फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले a की पावर n हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/2, ठीक है। वैसे आ जाएगा 1/2 माइनस, ठीक है। और जब हम उससे सॉल्व करेंगे तो पहले 1/2 आएगा, ठीक है। फिर डेल्टा एक्स और एक्स इसकी पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा, प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल। पहले हमारे पास 1 का फैक्टोरियल था, ठीक है, और फिर 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। इस तरह डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हम इसका ये थ्योरम ओपन कर देंगे, इस तरह कंटिन्यू रहेगा। हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स बहुत ही स्मॉल वैल्यू है तो हम बाकी वैल्यूज़ को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। बस कुछ वैल्यूज़ जो हमारे पास एक्स के स्क्वायर की फॉर्म तक होंगी ना उसको हम रखेंगे, बाकी हमारे पास ये निगलेक्ट हो जाएगी क्योंकि डेल्टा एक्स की सारी वैल्यूज़ 0 हो जाएंगी। ये देखें जब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे वैसे ये देखें यहाँ पे हमने जब डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है, एक्स की 1/2 एक्स की 1/2 से कैंसिल होगा। ये इस स्टेप में देखते हैं, जब हमारे पास ये माइनस एक्स की 1/2 इससे पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो माइनस एक्स 1/2 आ जाएगा, ठीक है। बाकी इक्वेशन में वैसे ही आएगा, ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। और जो यहाँ पे था, यहाँ डेल्टा एक्स सबके साथ है, ठीक है, तो डेल्टा एक्स को भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, थर्ड स्टेप डेल्टा एक्स पे डिवाइड करेंगे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और ये वाला जो था हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या था, 1/2 एक्स रह गया था जब कॉमन ले लिया और बाकियों के साथ डेल्टा एक्स अभी था। फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे, जहाँ आगे यहाँ पे इसकी पावर 1 थी 2 थी, जहाँ पे भी डेल्टा एक्स होगा वहाँ पे लिमिट तो उससे 0 को अप्रोच करिए तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी 0, और 1/2 एक्स को हम वैसे लिख लेंगे और हमारे पास क्या आंसर होगा, माइनस एक्स की पावर 1/2 इंटू 1/2 एक्स, ठीक है। अब देखते हैं कि ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं या नहीं। x की पावर यहाँ पे 1 है, जब ऊपर जाएगी तो -1, 1/2 -1 किया तो -1/2, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1/2 x की पावर -1/2। तो ये सिंपल हमारे पास क्या था, जस्ट इसमें एक बाइनोमियल थ्योरम लगाया, बाकी सेम टू सेम वैसे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें 4 स्टेप्स में इसका डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास है y = 1/√x, सेम टू सेम वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा -1/2 एक्स की पावर -3/2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है y = 1/x³, इसमें भी हमने y = x -3 हो जाएगा, इनकी 3 था तो ऊपर जाके -3, इसमें डेल्टा y पहले हम करेंगे, यहाँ पे डेल्टा एक्स हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या बाइनोमियल थ्योरम बन रहा है, ठीक है, ये 1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो होगा डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेंगे, वो डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया है, एक्स भी सबके साथ डिवाइड हो रहा था तो एक्स भी हमने कॉमन यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में जब डेल्टा एक्स को डिवाइड कर देंगे, एक्स की पावर -3 है और इधर 1 है तो एक्स की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। इसे हम -4 हो जाएगा, ठीक है, -3 -1 किया तो -4 हो जाएगा और बाकी कांस्टेंट वैसे -3 + 6 इसी तरह आ जाएंगे। फिर हमने यहाँ पे ये इसको डिवाइड भी करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जब लिमिट अप्लाई कर देंगे, दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो जो डेल्टा एक्स वाले सारे हमारे पास जो होंगे वेरिएबल्स वो 0 हो जाएंगे और जो कांस्टेंट -3 था वो x -4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -3 × x -4, ठीक है। यहाँ फिर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ इसको इस तरह -3 ओवर x की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है y = 1 ओवर x - a, ये भी सेम टू सेम वैसे है, इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले डेल्टा y ऐड कर देंगे y के साथ और फिर हम इसका x के साथ डेल्टा x कर देंगे, ठीक है, और इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद इसको कॉमन ले लेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे x - a था और इधर भी हमारे पास x - a प्लस डेल्टा x, बट क्या करेंगे पहले इसमें से कॉमन लेंगे तो x - a की पावर -1 × 1 + डेल्टा x ओवर x - a हो जाएगा। इस पर हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, 1 - 1
कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो देखेंगे डेल्टा एक्स इंटू एक्स माइनस ए को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये देखें जब हमने इसको कॉमन लेंगे यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा, इससे ये थ्योरम ओपन करने के बाद, ठीक है। इसको यहाँ पे ये कैंसिल हो गया 1 और -1। नेक्स्ट ये आ गया, फिर डेल्टा एक्स को ओवर एक्स माइनस ए को कॉमन लिया, डिवाइड करवाएंगे, ये इसकी पावर 1 थी ऊपर जाएगी तो -1 क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए इंटू पावर -2 हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट -1 बचेगा। जब लिमिट हमने अप्लाई करेंगे तो ये वाले सारे आगे जो होंगे यहाँ पे डेल्टा एक्स की पावर 1 है, फिर 2, इस तरह जो होंगे सारे के सारे 0 हो जाएंगे। इसके बाद -1 जो था इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा -1 इंटू एक्स माइनस ए की पावर -2, ठीक है। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 ओवर एक्स माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगर हमारे पास किसी वेरिएबल की पावर की कांस्टेंट हो तो कैसे सॉल्व करना है। सेम मेथड है, ठीक है। यहाँ पे भी हम वहाँ पे 1 2 होता था, यहाँ पे m हो जाएगा, ठीक है। m तक ले जाएंगे, यह है x प्लस डेल्टा एक्स की पावर m हो गया, होल की पावर m, और माइनस एक्स एम रह जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद इनके डेल्टा वाई डेल्टा एक्स करने के बाद इसे माइनस करेंगे, फिर हम इसे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये जो इसमें से कॉमन लेंगे फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। x की पावर m को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर x हो जाएगा। और फिर यहाँ पे माइनस एक्स एम था तो हमने फिर होल में से लेंगे, पहले हम इसमें से ले लेंगे और फिर होल का। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, 1 - 1 हमारे पास 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे m और डेल्टा एक्स ओवर x जो था इसे हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट स्टेप में हम m ना भी लें तो वो नेक्स्ट जाके ले लें तो भी ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा x की पावर m -1 और डिवाइड करवाएंगे डेल्टा x के साथ तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट देखेंगे कि m x की पावर m -1 आ जाएगा जब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट तो डेल्टा x वाली है वो सारी की सारी 0 हो जाएंगी। ये देखें यहाँ पर जहाँ जहाँ डेल्टा x है वहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगी। और ये m जो है x m -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। सेम वही स्टेप्स हैं वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो x की पावर -m है, ठीक है, वो भी इसी तरह सॉल्व कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारे पास किसी x की पावर अगर 40 या 30 इस तरह क्वेश्चन है, जैसे कि ये देखें y = x की पावर 40 है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी वैसे ही है जहाँ m लिखा था वहाँ पे 40 कर देंगे। और इनके जो बाइनोमियल थ्योरम है वो खोलने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, ठीक है। लेकिन वो ज़्यादातर जो हैं वो सारे खोलने की ज़रूरत नहीं है, बस 1-2 कर लें, ठीक है। बाकी ऐसे कंटिन्यू करके यहाँ ऐसे लिख लें। ये देखें पहले हमने क्या किया, x प्लस डेल्टा एक्स 40 तो 40 ओवर 0 x की पावर 40 हो जाएगा और डेल्टा x की पावर 0 प्लस 40/1 x की पावर 40 - 1 किया 39 हो जाएगा और डेल्टा x की पावर 1। बाकी सेम वैसे कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। माइनस x की पावर 40 ये सेम टू सेम वैसे आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 1 हो जाएगा, ठीक है। x की पावर 40 ये सेम टू सेम वैसे आ जाएंगे, इनको भी हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ हमारे पास डेल्टा x है उनको एक ये वाला सॉल्व कर लेंगे, बाकी तो हमारे पास 0 हो जाएंगे। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इन्होंने डेल्टा x कॉमन ले लिया, इसे लास्ट पे जाके सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। जब सॉल्व करते हैं देखते हैं क्या आंसर आता है। ये देखिए यहाँ पे जब हमने इसे स्टार्ट में सॉल्व नहीं किया, लास्ट पे आके किया, डेल्टा एक्स को कॉमन लेके जब डिवाइड हो गया फिर लिमिट अप्लाई की है, ये वाले सारे तो 0 हो जाएंगे, लेकिन जस्ट जो फर्स्ट वाला था वो वैसे आ जाएगा, ठीक है। 40/1 x 39 तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 40 आता है, क्योंकि n ओवर r का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल n माइनस r का, तो हमारे पास इसका आंसर 40 आएगा। 40 x की पावर 39 ये हमारे पास वैसे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। वो है हमारे पास, ये देखें फाइंड द डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल भी सेम यही है, यानी कि बाय डेफिनेशन मेथड से सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते होते हैं, y में प्लस डेल्टा y कर देते हैं और x को x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस कर देते हैं या डेल्टा x ऐड करवा देते हैं, ठीक है। ये हम करेंगे, फिर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं, यहाँ पे डेल्टा y आ जाएगा, x प्लस 2 प्लस डेल्टा x ये वाला वैसे का वैसे आ जाएगा, और फिर माइनस x प्लस 2 की पावर 1/2 ये आ जाएगा, इनके माइनस y वाला जो ये फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है, राइट साइड जो थी वो आ जाएगी। इसकी पावर भी 1/2 है, इसकी पावर भी 1/2 है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें से x प्लस 2 की पावर 1/2 को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x
ओवर एक्स प्लस टू। ठीक है, यहाँ पे इधर इन्होंने क्या किया हुआ है, पहले सिंपल एक्स प्लस टू को कॉमन लिया, लेकिन यहाँ पे होल की पावर 1/2 है ताकि इजीली सॉल्व कर सकें। फिर हमने इनकी पावर्स को सेपरेट कर दिया है। ठीक है, यानी कि अगर प्रोडक्ट ए बी का प्रोडक्ट होल की पावर 1/2 हो तो हम इस तरह लिख सकते हैं ना, ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2। ठीक है, वैसे ये सॉल्व किया। फिर हमने इस साइड पे भी एक्स प्लस टू की पावर 1/2 है, यहाँ पे भी है, तो इसको होल में से कॉमन ले लेंगे। जब होल में से कॉमन लेंगे तो इसका हमारे पास क्या होगा, बाइनोमियल थ्योरम ओपन कर देंगे। बाइनोमियल थ्योरम ओपन किया तो ये देखें यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस पावर इसकी स्टार्ट में 1/2 डेल्टा एक्स प्लस 2 हो जाएगा, फिर 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 का। फिर इस तरह हमने ये थ्योरम खोला कि -1 वैसे आ जाएगा, साथ 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी सेम टू सेम वैसे आ जाएगा। अब ये हमने हमारे पास x प्लस 2 जो है हर एक में था, x प्लस 2 ये वाला जो है ना इतना पार्ट इसे कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, डेल्टा x ओवर x प्लस 2, तो x प्लस 1/2 माइनस एक्स, ये इसकी पावर सेम है तो पावर माइनस कर देंगे। ठीक है, 1/2 माइनस 1 कर देंगे तो हमारे पास ये -1/2 यहाँ पे तो नीचे लिखा, अगर हम ऊपर लिखना चाहें तो क्या होगा, x प्लस 2 की पावर -1/2। तो नेक्स्ट डेल्टा x पे डिवाइड करवा देंगे इक्वेशन को, फिर लिमिट अप्लाई करवा देंगे। लिमिट अप्लाई करवा देंगे तो नेक्स्ट सारा 0 हो जाएगा, सिर्फ ये वाला जो 1/2 था ना फर्स्ट वाला ये कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ डेल्टा x नहीं था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 और वो 1/2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। ये क्वेश्चन फॉर्म में, इनके बट्टे की फॉर्म में हम इसको इस तरह लिख लेंगे। लिमिट अप्लाई करने के बाद ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। ठीक है, होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।